यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 176वां दिन, प्रार्थना की सामर्थ। फरवरी 2016 में कैंटरबरी और यॉर्क के मुख्य बिशप ने देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए पेंटेकोस्ट रविवार के पहले सप्ताह के दौरान प्रार्थना की और एक बड़ी लहर को बुलाया। पेंटेकोस्ट सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम में 6 मुख्य चर्च में सप्ताह संकेत करने वाली घटना बन गई। सभी चर्च भर गए थे। 24 घंटे प्रार्थना की संस्थापक पीट ग्रेक ने वर्णन किया है, एक उभार जमीनी स्तर पर ऊपर से एक आंदोलन। उन्होंने कहा कि वह एक लड़के की बात से बहुत स्पर्शित हो गए जिसने 5 मित्रों के लिए प्रार्थना की थी, जिनमें से 3 मसीह बन चुके हैं। जस्टिन वेलबॉय, कैंटरबरी के मुख्य बिशप, ने लोगों को 3 चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा कि सभी मसीह यीशु मसीह में नया जीवन पाएं, जिस किसी से आप मिलते हैं वह यीशु को देख पाएं, चर्च यीशु की उपस्थिति की वास्तविकता से उमड़ने लगे। प्रार्थना आत्मिक पोषण है। जैसे कि बालक को भौतिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आत्मा को आत्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थना हमें बदलती है, किंतु बाइबल इससे कहीं आगे जाती है। प्रार्थना शक्तिशाली है। यह ऐसा है जैसे कि चार्ल्स हैडन स्पर्जन इसे बताते हैं, पतली नस सर्वशक्तिमान संपन्न की मांसपेशियों को हिलाती है। प्रार्थना में परिस्थितियों को बदलने, लोगों और इतिहास की दिशा को बदलने की सामर्थ है। नीतिवचन 15 का 21 से 30 तक। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। परमेश्वर करीबी रूप से ईमानदार लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो होता है उनमें हमारी प्रार्थनाएं एक अंतर पैदा कर सकती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहते हैं, परंतु सत्यनिष्ठ की प्रार्थना सुनते हैं। नीतिवचन के लेखक के अनुसार सत्यनिष्ठा का अर्थ है सीधी चाल चलना, सलाह को सुनना और अपने विचारों में शुद्धता को बनाए रखना। इसका अर्थ है प्रार्थना भरे उत्तरों से लोगों को उत्तर देना। प्रार्थना और सावधानीपूर्वक योजना एक दूसरे के विपरीत नहीं है। परमेश्वर से बात करने के साथ साथ यह बुद्धिमानी की बात है कि दूसरों से सलाह लें। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यीशु के द्वारा जो कोई विश्वास करता है वह सत्यनिष्ठ है। रोमियो 3:22। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जहाँ कहीं आप जाते हैं वहाँ आप आशीष को लाएंगे। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि बहुत सी बार आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उनका उत्तर दिया है। परमेश्वर, आज मैं करता हूँ। नया नियम, प्रेरितों के कार्य 16 का 16 से 40 तक। प्रार्थना लोगों को बदलती है। किस चीज ने आरंभिक कलीसिया को इतना शक्तिशाली बनाया? निश्चित ही उत्तर का एक भाग है पहले विश्वासियों का प्रार्थना जीवन। नंबर 1, नियमित रूप से प्रार्थना करें। ऐसा लगता है कि प्रार्थना एक नियमित आदत थी। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यह बताता है कि वे न केवल अपने आप से प्रार्थना करते थे, वे प्रार्थना करने के लिए एक साथ इकट्ठे भी होते थे। नंबर 2, यीशु के नाम में प्रार्थना करें। मसीही प्रार्थना शक्तिशाली है क्योंकि हम अपने नाम में नहीं बल्कि यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। फिलिपियों के नगर में एक भावी कहने वाली महिला पौलुस के पीछे पीछे जाने लगी, जो स्पष्ट रूप से शैतानी प्रभावों से ग्रस्त थी क्योंकि वह तंत्र मंत्र में शामिल थी। अंत में बहुत दिनों तक ऐसा करने के बाद पौलुस अब उसे और अपने पीछे नहीं आने दे सकते थे। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। उसी क्षण दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। यीशु का नाम बहुत शक्तिशाली है। शैतानी ताकत से निपटने का एकमात्र तरीका है यीशु का नाम। कोई शैतान यीशु के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। यीशु हमें शैतानी बलों से स्वतंत्र करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस जवान महिला के जीवन को बदल दिया। शैतान उसमें से निकल गया। नंबर 3, सभी परिस्थितियों में प्रार्थना करें। वह महिला एक दासी थी जो अपने मालिक के लिए बहुत सा पैसा कमाती थी। उसके मालिक क्रोधित हो गए कि उसने अपनी दैवीय ताकत खो दी है। उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया, उनसे उग्र बर्ताव किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें खींचकर न्यायालय में ले गए। उन्होंने उनके विरोध में भीड़ को भड़काया।
भीड़ प्रहार में शामिल हो गई। जीवन हमेशा सरल नहीं होगा यदि हम एक अंतर को बनाना शुरू कर देंगे। हमारे कुछ मत शायद से बहुत ही अप्रसिद्ध या गैरकानूनी हो। प्रहार आवश्यक रूप से असफलता का एक चिन्ह नहीं है, ये सफलता के लिए एक चिन्ह हो सकता है। न्यायाधीश दबाव में झुक गए और आज्ञा दी कि उनके कपड़े उतारकर उग्र रूप से उन्हें कोड़े मारे जाएं और सख्त पहरे में बंदीगृह में डाल दिया जाए, जहां पर उनके पैर उनके पांव काठ में ठोंक दिए गए। बंदीगृह का अधिकारी इस बात का आदी होगा कि बंदीगृह में लोग गुस्सा होकर श्राप देते हुए और शपथ खाते हुए आते हैं। इसके विपरीत वह पौलुस और सिलास को प्रार्थना करते हुए, आराधना करते और परमेश्वर के लिए भजन गाते हुए सुनते हैं। प्रार्थना और आराधना के इस मिश्रण में महान सामर्थ है। भूकंप ने बंदीगृह को हिला दिया और हर दरवाजा खुल गया। बंदीगृह का अधिकारी आत्महत्या करने वाला था, क्योंकि उसने सोचा कि उसके सभी कैदी भाग गए हैं और वह इसके परिणाम से डर गया था। पौलुस ने स्वतंत्रता को देखकर इसके बजाय रुकना चुना और जेलर को मसीह में लाना चुना। जब पौलुस ने उसे आश्वासन दिलाया कि सभी कैदी अब भी वहां थे, तब उसने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह एक सुसमाचार प्रचार करने का अवसर कहलाता है। पौलुस ने समझाया कि बंदीगृह के अधिकारी को क्या करना था और इसलिए वह और बाद में उसका पूरा परिवार यीशु में विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। तुरंत ही उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। वह करुणा दिखाते हैं, वह पौलुस और सिलास के घावों को धोते हैं, वह उन्हें भोजन देते हैं, वह और उनका सारा परिवार आनंद से भर जाता है। वह लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि वह एक मसीही हैं। वे फिलिपियों में चर्च के शुरुआती सदस्य बन गए। ये घटनाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से दैवीय थी कि पौलुस ने अपने वचनों की मानवीय एजेंसी के पीछे परमेश्वर की चकित करने वाली सामर्थ को देखा। इस कहानी के अंत में न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से पौलुस और सिलास से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पहचाना था कि वे रोमी नागरिक थे और इसीलिए उनके साथ उस तरह से बर्ताव करना गैरकानूनी था जैसा बर्ताव उन्होंने किया था। हाकिम डर गए, व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी, उन्हें बंदीगृह से बाहर निकाला। पौलुस और सिलास बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। प्रार्थना में सामर्थ है, न केवल हमारे जीवन को बदलने की, लेकिन परिस्थितियों, घटनाओं और दूसरों के जीवन को भी बदलने की। परमेश्वर, हमारी सहायता करिए कि आरंभिक कलीसिया की तरह हम बने। हमारी सहायता करिए कि प्रार्थना करने के लिए हम नियमित रूप से मिलें। यीशु के नाम की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, होने दें कि प्रार्थना और आराधना हमारे हर काम को नैतिक समर्थ करने के लिए आधार देते हैं। पुराना नियम, पहला राजा 14 का 21 से 16 के 7 तक। प्रार्थना इतिहास को बदलती है। निश्चय ही प्रार्थना भूतकाल को नहीं बदलती, लेकिन यह भविष्य की घटनाओं को बदल सकती है। राजा की पुस्तक में लिखे परमेश्वर के लोगों का इतिहास मिश्रित है। हमने नियमित रूप से पढ़ा है कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की नज़रों में बुराई की। उन्होंने पाप किया, उनमें वेश्याएं थी, वे घृणित कामों से जुड़ गए। इसराइल और यहूदा के बीच में निरंतर लड़ाई होती थी। अक्सर राजा परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं थे। आसा उल्लेखनीय रूप से अलग था। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया। इन सब चीजों के बीच में एक चौंका देने वाली बात है। तब भी दाऊद के कारण उनके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। अपनी मृत्यु के बहुत समय बाद भी दाऊद प्रभाव बना रहे थे। पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का सम्मान किया था। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। दाऊद ने प्रार्थना की थी, अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय में दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना।
दाऊद की प्रार्थना का प्रभाव था कि इतिहास की दिशा को बदले। दाऊद ने एक सत्यनिष्ठ जीवन जिया था, उरिया और हित्ती के मामले के सिवाय। किंतु नया नियम हमें बताता है कि जो कोई यीशु में विश्वास करता है वह दाऊद से बेहतर अवस्था में है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आप परमेश्वर के सन्मुख सत्यनिष्ठ हैं। परमेश्वर सत्यनिष्ठ की प्रार्थना को सुनते हैं, इसीलिए यीशु के कारण आपकी प्रार्थनाएं भी इतिहास की दिशा को बदल सकती हैं। परमेश्वर, आप हमारे शहर और हमारे देश को अपनी ओर फेर लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे लीडर्स और राजनीतिज्ञों को उठाएं जो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हों, जो बुराई को दूर करेंगे और हमारे विश्व में शांति और न्याय को लाएंगे। सुलेमान संपूर्ण विश्व में सबसे बुद्धिमान मनुष्य रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पिता के रूप में एक अच्छा काम नहीं किया। उन्हें इस नीति वचन को लगाना चाहिए था जिसे उन्होंने लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। नीति वचन 22:6। आज का वचन उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के कार्य 16:31।